Good morning, my dear students. Welcome to ICT class. Today we will do our ICT worksheet number 3, class 8. ICT stand for Information and Communication Technology. Dear students, today we will cover types of chart, types of graph in a spreadsheet. प्यारे बच्चों, these are the basic type of chart that are found almost in every spreadsheet: bar chart, pie chart, line chart, area chart and scatter chart. Bar chart are further divided into two categories: horizontal bars simply known as bar chart and vertical bars जिनको हम कॉलम चार्ट कहते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको डिफरेंट टाइप्स के चार्ट दिखाई दे रहे हैं जो किसी भी स्प्रेडशीट में आपको मिलेंगे. फर्स्ट है आपका कॉलम चार्ट, जिसको वर्टिकल बार्स भी बोलते हैं, यानी डेटा को बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. और जो ये बार्स होते हैं आपके, वो वर्टिकल लाइन के साथ लाई करते हैं, यानी वाई एक्सिस के साथ लाई करते हैं, तो इसलिए इनको वर्टिकल बार्स बोलते हैं, कॉलम चार्ट बोलते हैं. प्यारे बच्चों, इसमें जो वैल्यूज होती हैं 10, 20, 40, वो आपकी वर्टिकल लाइन दी जाती हैं, वाई एक्सिस पे उनको डिनोट किया जाता है. और जो कैटेगरीज होती हैं उनको एक्स एक्सिस पर डिनोट किया जाता है. जैसे वीक डेज, यहाँ पे नंबर ऑफ बुक सोल्ड. तो प्यारे बच्चों, इस चार्ट का यूज नॉर्मली 2 या 2 से अधिक डेटा में कंपैरिजन के लिए किया जाता है. ये आपको नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, वो कौन सा है? आपका लाइन चार्ट है. इसका यूज करते हैं हम कि डेटा में क्या चेंजेज हो रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, टू ट्रैक दी चेंजेज इन डेटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. आंकड़ों के रुझान को समान अंतराल पर प्रदर्शित करने से तुलना करना आसान होता है. तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें जो आपका डेटा है वो लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है. ये डिनोट करता है कि डेटा बढ़ रहा है या घट रहा है, यानी ये इससे तुलना करना आसान हो जाता है. अगर एक डेटा सेट है तो सिंगल लाइन ड्रॉ होगी, 2 है तो 2 लाइन ड्रॉ होंगी और डिफरेंट कलर्स की होंगी. प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है वो आपका है पाई चार्ट. इसमें जो आपका डेटा है वो सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, जो आपका सेगमेंट्स में डिवाइड होता है. जैसे अगर आपका रिजल्ट मुझे ड्रॉ करना है इस चार्ट में, तो कैसे करूँगी कि हिंदी में इतने परसेंटेज हैं, इंग्लिश में इतने परसेंटेज हैं, आईसीटी में इतने परसेंटेज हैं, संस्कृत में इतने परसेंटेज हैं. तो प्यारे बच्चों, एक पाई चार्ट में डेटा अंक पूरे पाई का प्रतिशत के रूप में दिखाई देता है. नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका बार चार्ट, जो बिल्कुल कॉलम चार्ट की तरह होता है. सिर्फ डिफरेंस इसमें क्या है, जो बार्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई करते हैं, इसलिए इनको हॉरिजॉन्टल बार्स बोल देते हैं या सिंपली बार चार्ट बोलते हैं. यानी वैल्यूज जो होती हैं आपकी 10, 20, 40, वो कहाँ होती है? आपकी एक्स एक्सिस पर डिनोट होती हैं. और जो कैटेगरीज होती हैं यानी वीक डेज, वो आपके कहाँ होंगे? वाई एक्सिस पर होंगे. नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? एरिया चार्ट है, जो आपका बिल्कुल लाइन चार्ट की तरह होता है. सिर्फ डिफरेंस क्या है इसमें, जो लाइन के नीचे का जो एरिया होता है एक्सिस के साथ, वो भी इसमें किसी एक पर्टिकुलर कलर से फिल होता है. प्यारे बच्चों, नेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका स्कैटर चार्ट. इसमें जो डेटा होता है आपका, वो सिंगल डेटा पॉइंट्स के रूप में दिखाई देता है. इसको हम एक्स वाई ग्राफ भी बोलते हैं, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन को दिखाता है. तो प्यारे बच्चों, आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल से हम जानते हैं. सबसे पहले जान लेते हैं चार्ट्स हमारे कौन सी टैब में अवेलेबल होते हैं. चार्ट्स हमारे इंसर्ट टैब में अवेलेबल होते हैं. इंसर्ट टैब में चार्ट फील्ड के अंदर आपके अवेलेबल होते हैं ये आपके कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर एंड अदर चार्ट्स. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आते हैं हम कॉलम चार्ट्स पर. कॉलम चार्ट का प्रयोग सामान्यतः 2 या 2 से अधिक डेटा की तुलना के लिए किया जाता है. ये बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट के रूप में अवेलेबल होता है, यानी आप किसी भी चार्ट पे क्लिक नहीं करते हो तो जो बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट आपका जो इंसर्ट होगा चार्ट पे डबल क्लिक करने से, वो आपका कॉलम चार्ट इंसर्ट होगा. इसकी शॉर्टकट की क्या है? Alt + F1 है. अब इसको इंसर्ट कैसे करना है? सबसे पहले स्प्रेडशीट में हमने डेटा को इंसर्ट करना है, उसके बाद उस डेटा को सिलेक्ट करना है माउस की हेल्प से, और फिर आपको इंसर्ट टैब पर जाना है. इंसर्ट टैब पर आपको जिस भी चार्ट को इंसर्ट करना है उस पर क्लिक करना है. जैसे मुझे कॉलम चार्ट को इंसर्ट करना है तो कॉलम पर मैं क्लिक कर दूंगी, कॉलम चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है. अब इनकी डिफरेंट शेप हैं. 2D यानी 2 डायमेंशन, जो आपको एक्स वाई फॉर्म में दिखाई देते हैं. 3 डायमेंशन यानी जिसमें आपको तीनों एक्सिस दिखाई देते हैं, एक्स, वाई और जेड. सिलेंडर की फॉर्म में, जिसमें जो डेटा बार्स हैं आपके वो सिलेंडर की फॉर्म में दिखाई देते हैं. कोन पिरामिड, इसमें ये कोन की फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं डेटा बार्स. तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे,
ये डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिनके म्यूजिक में और स्पोर्ट्स में ये मार्क्स हैं। तो इनके लिए अगर मुझे चार्ट इंसर्ट करना है तो कैसे करूँगी, सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम किस पे जाएंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम कॉलम चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसमें से जो शेप आपको पसंद आती है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका चार्ट आपकी स्प्रेडशीट में इंसर्ट हो जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा चार्ट है, आपका 2D चार्ट है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट आते हैं हम लाइन चार्ट पर। लाइन चार्ट का यूज किस लिए किया जाता है, लाइन चार्ट का यूज जो हमारे डेटा में चेंज आ रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें जो क्षैतिज लाइन के रूप में प्रदर्शित, इन लाइन को देखकर आसानी से आप बता सकते हैं कि डेटा का मान कब किस समय पर कितना था। तो प्यारे बच्चों इसको इंसर्ट करने का भी वही सेम पैटर्न है, डेटा को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट टैब पर जाना है और लाइन चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो इसके जो टाइप्स मौजूद है, शेप्स हैं जो इसकी, वो है 2D लाइन और 3D लाइन होती है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेम डेटा है, इसको सिलेक्ट किया हमने, फिर इंसर्ट टैब पर गए, लाइन चार्ट ऑप्शन पर, और ये आपका 2D शेप में दिखाई दे रहा है। जो रेड कलर है वो कैटेगरी स्पोर्ट्स की है और जो ब्लू कलर है वो म्यूजिक की है। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका है प्यारे बच्चों पाई चार्ट। इसमें जो डेटा होता है वो आपका सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। सर्कल को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करके उसमें आपका डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी जो मेन बात है वो क्या है, इसमें हम सिर्फ एक ही सिंगल डेटा श्रृंखला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने म्यूजिक के मार्क्स लिए हैं, उनकी परसेंटेज ली है। तो ये प्यारे बच्चों ये आपका, इसको भी इंसर्ट करने का सेम मेथड है। हमने डेटा को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट टैब पर जाना है, पाई चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसकी जो शेप्स हैं वो कौन सी हैं, 2D पाई और 3D पाई। ये आपको 2D पाई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आता है आपका बार चार्ट। बार चार्ट कॉलम चार्ट की तरह ही है। इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी एक्स एक्सिस पर होती हैं और जो कैटेगरीज होती हैं वो आपकी वाई एक्सिस पर होती हैं। सेम मेथड है इंसर्ट करने का। हमें डेटा को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट टैब पर जाना है, बार चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसकी जो शेप्स अवेलेबल हैं वो कौन सी हैं, 2D बार, 3D बार, सिलेंडर, कोन और पिरामिड। तो प्यारे बच्चों ये आपको 2D बार चार्ट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है आपका एरिया चार्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये बिल्कुल लाइन चार्ट की तरह ही है। इसमें क्या है, जो लाइन के नीचे का जो एरिया होता है वो भी आपका किसी पर्टिकुलर कलर के साथ फिल होता है और ये भी समय के साथ हुए बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेम मेथड है, डेटा को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट टैब पर जाना है, एरिया चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो इसकी शेप्स अवेलेबल हैं वो कौन सी है, 2D एरिया और 3D एरिया है। जो भी पसंद है उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट आता है आपका स्कैटर चार्ट। इसको हम XY चार्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका नॉर्मली यूज किस लिए करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन के लिए इसका यूज किया जाता है। सेम मेथड है इंसर्ट करने का, डेटा को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट टैब पर जाना है, स्कैटर चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपका जो ये चार्ट है वो अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ये सैलरी है, सैलरी के लिए हमने ब्लू कलर का यूज किया है और जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसके लिए जो डेटा पॉइंट्स है वो रेड कलर में है। तो ये कंपेरिजन दिखा रहा है, अभी इतनी सैलरी थी तो इतना एक्सपेंडिचर था। तो माय डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो आइए चलते हैं अब इसके क्वेश्चन पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ अवेलेबल इन ए स्प्रेडशीट। तो प्यारे बच्चों कौन से ग्राफ्स अवेलेबल होते हैं, और भी बहुत सारे ग्राफ्स अवेलेबल होते हैं पर जो हमें मेन करने हैं वो कौन से हैं, कॉलम, लाइन, पाई, बार और एरिया और स्कैटर ग्राफ। इनको विद एग्जाम्पल आपको फिगर के साथ अपनी नोटबुक में करना है और चेकिंग के लिए आपको भेजना है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, टेक केयर, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। खुश रहो, मस्त रहो, चुस्त और दुरुस्त रहो और थोड़ी पढ़ाई करते रहो।